जय सिया राम भक्तों, एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप ये इस कहानी को बताना अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना। मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक राजा था तो उसके पास एक भिखारी भिक्षा लेने के गया। तो जब राजा था वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी था। तो उसके जब भिखारी भिक्षा लेने के लिए गया तो उसने क्या करा, उसने अपने घोड़ों की लीद उठाई और उस भिखारी की झोली में भर दी। उस भिखारी ने, उस संत थे, वो सच्चे वाले संत थे। तो जब वो संत महात्मा अपने कुटिया पर गए तो वहाँ कुटिया पर जा कर के उन्होंने अपनी कुटिया के पीछे वो लीद डाल दी। तो बहुत साल बीत गए। तो कुछ साल बाद वो राजा साहब अपने घोड़े पर सवार होकर के खेलते कूदते हुए गए। जंगल में जाते हैं कभी कभी राजा, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ देखा तो कुटिया बहुत सुंदर बना रखी थी महाराज ने। और वहाँ पर देखा तो जो घोड़े की लीद थी उसका बहुत बड़ा ढेर लगा। जब उसका बहुत बड़ा ढेर लगा तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी कुटिया तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ कूड़े का ढेर क्यों गिर रखा है? तो ये लीद पड़ी है इतनी सारी। नहीं, ये किसी के कर्म है, ये फेंक नहीं सकते इसे। ये कर्म, ये ऐसा कैसा? लोग हाँ लोग, ये तुम्हारे कर्म है। तुमने, जब मैं तुम्हारे दर पर कभी मांगने गया था तो तुमने मुझे घोड़े की लीद दी थी मेरी झोली में, तो वो लीद मैंने यहाँ डाल दी। वो कर्म को जो गुनाह बढ़ते इतने हो गए। नहीं तो पूरा पहाड़ हो रहा न। हाँ, तो वो चरणों में गिर गया संत जी के। महाराज जी कैसे करके मुझे इस पाप से बचाओ, ये तो पाप बहुत बढ़ गया, मैं तो थोड़ी सी लीद दी थी। तो वो कहने लगा न, एक ही तरीका है, तुम प्रजा को, जो तेरी जनता है जिसे तुम चला रहे हो, उस जनता को किसी तरह रुष्ट करो। रुष्ट मतलब कोई ऐसी बातें करो जिससे तुमसे नाराज़ हो जा जनता, तो तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। अब उन्होंने क्या करा कि उसने मदिरा उठाई, मदिरा पी करके ढोंग, मतलब हाथ में ली, पीते खाते नहीं थे, वो पीने वाला नहीं था। तो उसने मदिरा उठाई और ढोंग करने लगा। तो प्रजा कहने लगी, प्रजा ये कैसा राजा, ये क्या राज्य करेगा? ये राज्य करेगा, ये तो खुद ही होश में नहीं है। और उल्टी सीधी मतलब हरकतें कर करके प्रजा उससे बहुत ही परेशान होने लगी। सब निंदा कर रही, उसकी बहुत ज़्यादा निंदा कर रही है कि भाई ये कैसा राजा, ये क्या राज्य चलाएगा? पहले तो ये ठीक ठाक था, अब क्या राज्य चलाएगा? ये तो खुद ही भिखारी बन चुका है, ये तो खुद ही ऐसा दारू पारू पी के, मदिरा पी के घूमता फिर रहा। तो उससे जो परेशान हो गए, सब उससे परेशान हो गए। तो उसे गाली गुप्तार मारने लगे, कुछ हो गए। कुछ दिन बाद जब संत महात्मा परेशान हुआ कि मेरी प्रजा मेरे से सब रुष्ट हो गई है, वो उसे उन्हें अब किस तरह सही करा जाए, तो वो फिर महात्मा जी के पास फिर जाता है। महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी एक बात बताइए कि मेरे पास तो अब कोई भी मेरी प्रजा ना रही, सभी भाग गई। मैं तो सिर्फ ढोंगी करता था, मदिरा पी कर गए। तो उसने वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ जो उसका लीद का ढेर था, वो लीद का ढेर बिल्कुल का थोड़ा सा पड़ा था। लोगों महाराज जी मेरी पाप धुले नहीं है अभी तो यहाँ पड़ी है थोड़ी सी लीद। नो हाँ, जितनी तुम्हें प्रजा ने गाली वाले गुप्तार जो दिए हैं वो पाप तुम धुल चुके हैं। अब ये जो लीद है ये इतनी रह गई है, ये तुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर तूने ख़त्म नहीं करी तो ये तुझे खानी पड़ेगी। मतलब तो अगर तूने नहीं खाई इस जन्म में तो तुझे ये अगले जन्म में ऐसे ही बढ़ती हुई मिलेगी। ये ऐसी बढ़ती रहेगी, चक्रवर्ती ब्याज बनता रहेगा इसका, अगले जन्म में भी इस जन्म में भी। ये ब्याज तुम पे ख़त्म नहीं होगा क्योंकि तुमने गुनाह किया है। तो चक्रवर्ती ब्याज के डर के मारे कि भाई जब इतनी सी देने के बाद तो इतनी परेशानी भुगतनी पड़ी यार, अब जर कितनी भुगतनी पड़ेगी, इससे तो भैया थोड़ा ही अपना चूरन बना के खा ही लें। तो वो जो लीद थी उसके थोड़ी चूरन लेकर रोज़ फंकी लगा ले,
वो रोज़ थोड़ी थोड़ी ख़त्म करी उसने, अपने पाप ख़त्म करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी जो भी मांगने वाले आते हैं, जो ये मांगने वाले आते हैं, जो बेचारे खाना खाने वाले आवे या बिना मांगे ही बिना जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, साड़ी दे दो, ये दे दो, उन्हें तो कुछ दो मत, दारूबाज को मत दो, दारूबाज को तुम दोगे तो दारू वो तुम्हारे ही पाप में लगेगी। अगर किसी को तुम पैसा दोगे तो वो फिर भी दारू की बोतल वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इससे तो थोड़ा बहुत आटा मिल जाए आटा दे दो, नहीं तो देख लो किसे देना है। अंधे लंगड़े लूले और निर्जीवों को तो सबको ही दो, जैसे पशु पक्षी गाय कुत्ता बिल्ली ये जो आते हैं अपने दरवाजे पे, तो इन्हें तो ज़रूर खिलाओ। चींटी जिमाओ, तो चिड़िया को पानी रखो, है चिड़ियों को दाना घेरो, चिड़ियों ये तो ज़रूर करो। लेकिन जो ये पीने खाने वाले आवे इनसे बचो, इनका पता ही नहीं चलता। इससे तो मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनका टैग लगा दे, असली नकली का पता ही नहीं चलता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको, ये कहानी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट करें और शेयर करें।